Hello friends, welcome back to the fundamentals of sports management with Pankaj Athavale. Today we will talk about a very interesting upcoming and a very exciting sector in sports called data analytics. अब हर कोई डेटा एनालिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड के कारण, सोशल मीडिया के कारण इतने सारे स्टैटिस्टिक्स, इतने सारे नंबर्स और इतना सारा डेटा आपके पास आता है किसी भी खेल के बारे में, किसी भी प्लेयर के बारे में, किसी भी टीम के बारे में कि वी स्टार्ट एनालाइजिंग इट थ्रू डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट वेज टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स सो दैट न्यूज़ कैन बी मेड, न्यू ट्रेंड्स कैन बी अंडरस्टूड. क्या उस डेटा का इस्तेमाल उस प्लेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू इम्प्रूव हिज और हर परफॉर्मेंस. तो डेटा एनालिटिक्स इज़ अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड. लेकिन यहाँ पर हम सबको ये समझना है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है तो इसका मतलब आप उसमें सीधा जंप करेंगे, ऐसा नहीं. हमें ये समझना है दोस्तों कि a lot of things look very exciting and we get very attracted to it and everyone says oh I want to get into data analytics. हमको डेटा एनालाइज करना है, हमको प्लेयर्स को बताना है डेटा के सहारे से कि आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है. और अंत में वी वॉच मूवीज़ लाइक मनी बॉल एंड देन सडनली वी फील दैट्स सो सिंपल, लेट्स गेट सम डेटा. उसको थोड़ा सा देखते हैं और सीधा प्लेयर को हम बता देंगे. ऐसा शायद नहीं होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटा एनालिटिक्स इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड एंड इवन दो इट मे साउंड एंड लुक वेरी एक्साइटिंग, you have to ask yourself, are you good at certain things? Are you good at numbers? Are you good at statistics? Are you good at mathematics? Are you good at logical trend understanding? ये बहुत ज़रूरी होता है. Otherwise, you may be interested in data analytics, but you may not be able to deliver. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा एनालिटिक्स बेसिकली कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 or 4 डिफरेंट सेक्टर्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गुड एट. फ्रेंड्स, डेटा हैज़ बिकम द नॉर्म ऑफ द न्यू डिजिटल वर्ल्ड. सब कुछ डिजिटाइज हो जाने के कारण, सोशल मीडिया के कारण इतना सारा डेटा आपको मिल जाता है कि एक ज़माना था जब स्टैटिस्टिशियन हैड टू फाइंड दीज डेटा पॉइंट्स इन बुक्स, इन लाइब्रेरीज एंड देन कंपाइल देम एंड देन एनालाइज एंड सी व्हाट द ट्रेंड और इफ देर आर सर्टन माइलस्टोन्स अबाउट इट और नॉट. लेकिन आजकल ऐसा नहीं हुआ है. यू गेट अ लॉट ऑफ डेटा कॉन्स्टेंटली. बट डेटा एनालिटिक्स can be divided into few parts. The first is data collection. Data collection ये बहुत ही important चीज़ होती है क्योंकि आप कब डेटा कलेक्ट करोगे? जब आपको पता है कि एक फला इवेंट होने वाला है या फिर देयर इज़ अ प्लेयर हु हैज़ परफॉर्म्ड एंड वी वांट टू नो समथिंग. When you know the intention, then you start collecting data. Now that data might be already available in archives or it may have to be collected through a sample size. So collection of data is one of the most important aspects as far as data analytics is concerned. The next is compiling of this data. किस तरीके का डेटा आपके पास आया है? क्या वो क्वालिटेटिव है, क्या वो क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव यानी कि लोग ट्रेंड बताते हैं कि मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा लगा या फिर कुछ खास नहीं लगा, इस तरीके के आंसर्स. क्वांटिटेटिव मतलब आप कोई स्पेसिफिक नंबर दो. कंपाइलिंग ऑफ दिस डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इनिशियल इंटेंशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये डेटा आप एक्सेल में भी कर सकते हो, आप चार्ट्स भी बना सकते हो, आप ग्राफ भी बना सकते हो. लेकिन डेटा कलेक्शन के बाद आता है डेटा कंपाइलेशन. द नेक्स्ट स्टेप is regression of this particular data in order to get certain results. रिग्रेशन एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आपके पास 1000, 2000, 3000 डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको आपको अलग अलग विभागों में टैग करना पड़ सकता है, उनको एनालाइज करना पड़ सकता है, उनका रिग्रेशन करना पड़ सकता है. ये आप एक्सेल में भी कर सकते हो या फिर आर नाम का जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें भी कर सकते हो. ये करना एक तीसरा स्टेज हो गया. अब इस रिग्रेशन से जो आउटपुट निकलेगा उसमें से ओरिजिनल जो आपकी स्टोरी थी या फिर जो इंटेंशन था डेटा एनालिसिस करने का, उस हिसाब से आपको ट्रेंड्स निकालने हैं. तो दोस्तों, हमने डेटा एनालिटिक्स को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया है. The first is collection of data, the second is compilation of the data, the third is regression analysis and the fourth is trend analysis.
चलते चलते एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा मैं फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि वी फील दैट वी कैन एनालाइज डेटा वेरी वेल बिकॉज वी आर एबल टू कंपाइल डेटा और सिंपली बिकॉज वी हैव एक्सेस टू दैट डेटा, और उस पर से और प्लस मनी बॉल जैसे फिल्में देखकर हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि यार मैं तो यार इस प्लेयर के बारे में आराम से जान सकता हूँ, मैं तो प्रिडिक्ट कर सकता हूँ क्या होगा। ड्रीम 11 और कई सारे गेम्स खेलकर हम इस चक्कर में फंस जाते हैं कि हम प्रिडिक्शन बड़ा आसानी से कर सकते हैं और इसीलिए हम डेटा एनालिटिक्स में बड़ा अच्छे हैं। इट मे नॉट नेसेसरीली वर्क। ऑलवेज रिमेंबर, डेटा इज ऑलवेज यूजफुल बिफोर एंड आफ्टर any particular match or an encounter. मैच के दरमियान of course very specialized way of data analytics usage is done at certain places, but please remember at the end of the day we are humans and the machines are our slaves and we are not the slaves of machines. एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको श्रीलंका के मारवन अट्टापट्टू की कहानी सुनाते हैं। मारवन अट्टापट्टू बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे श्रीलंका के लिए। उन्होंने श्रीलंका की कप्तानी भी की क्रिकेट में। कुल मिलाकर 90 टेस्ट मैचेस में 5,502 रन विद अ हाईएस्ट ऑफ 249 एंड विद अ लवली एवरेज ऑफ 39, 16 सेंचुरीज टू हिज नेम। वनडे में भी इनके 8,500 के ऊपर रन है और 11 सेंचुरीज इनके नाम पर है। अगर इस डेटा को हम देखें तो देन वी कम टू अ कंक्लूजन दैट मारवन अट्टापट्टू, यस, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू हैव रिप्रेजेंटेड श्रीलंका इन क्रिकेट। लेकिन इनके करियर की शुरुआत की हम बात करते हैं। टेस्ट मैच में जब इन्होंने श्रीलंका के लिए डेब्यू किया तो पहली पारी में 0 पर आउट हो गए एंड ही गॉट अ गोल्डन डक। In the second innings, he was dropped. He had to go back and score more first-class runs. 21 महीनों के बाद, यानी कि लगभग 1.5-2 साल के बाद उनको एक और चांस मिला। इस टेस्ट मैच में पहली पारी में उन्होंने बनाए 0 और दूसरी पारी में बनाए उन्होंने 1 रन। फिर से उनको ड्रॉप कर दिया गया और 1.5 साल के बाद उनको मौका मिला टेस्ट मैच में खेलने का, और फिर एक बार दोनों ही पारियों में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। यानी कि लगभग 3 साल में 3 मौके मिलने के बाद 6 इनिंग्स में उनका टोटल एग्रीगेट स्कोर था 1। इस दरमियान उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया और कहा गया कि ही डज नॉट हैव बिग मैच टेम्परामेंट, ही कैन नॉट डू मच अबाउट इट, बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग, ही वर्कड हार्ड एंड 3 साल के बाद, यानी कि टेस्ट डेब्यू करने के 6 साल के बाद उनको चौथा मौका मिला एंड देन ही वेंट ऑन टू मेक सम रन्स एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड कुल मिलाकर 16 सेंचुरीज और उसमें से 6 डबल सेंचुरीज उन्होंने बनाए। अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें और उनके पहले 3 या 4 टेस्ट मैच को ही अगर हम एनालाइज करें तो हम बिना सोचे समझे ये आसानी से कह देंगे कि ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग प्लेयर और इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड ह्यूमंस। बात याद रखिएगा दोस्तों, खेल पर इंसान खेलता है या खेलती है, जिगर, दिमाग आपसे कुछ भी करा सकता है। येस, डेटा एनालिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट अ ह्यूमन कैन डू। डेफिनेटली रिमेंबर, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो पहले इस विषय को समझिए। ऑल्सो अंडरस्टैंड, आर यू गुड एट डेटा कलेक्शन, कंपाइलिंग, रिग्रेशन एंड ट्रेंड एनालिसिस, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या करना है। आगे आने वाले वीडियोज़ में वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दिस इज पंकज आठवले signing off.